तुमसे हुआ मुझे प्यार तो बोले चल झूठी। ऐसे कर ले, वो स्टार हटा के मैं इधर ले आया। हम्म, मैंने इतना बड़ा चेंज कर दिया इस पे, तो करते नहीं है ऐसे, पहले बता दूं। तब भी चल रहा है। टायर के अंदर के सारे पट, अरे कहाँ गए? तो अंदर के पार्ट मूवेबल थोड़ी होते हैं। तो इसके साथ उसे, वो ये बॉडी है ना, बॉडी के साथ उसे पेरेंट कर दियो बस। बॉडी के अंदर पे कुछ भी लाएगा, चाहे तो एक बॉक्स ले आ, ठीक है, और इस बॉक्स को बॉडी के अंदर डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी चलेगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और एक का, ठीक है। और कोई घटे सवाल? घटे सवाल नहीं है, अरे यार। थोड़ा सा एक चीज याद रखो, जब भी इस तरीके का काम करते हो ना, एक ना कॉर्नर पकड़ के ना अंदर की तरफ एक डेप्थ क्रिएट कर लिया करो। और अगर ये प्रॉब्लम आ रही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख रही तेरे को, तो उसका तरीका यही है कि इसको पकड़ और यहाँ पे ना इस एज को बेवल कर दे। शैम्फर ऑफ प्लीज। ठीक है, इससे क्या होगा? आ जा यार, थोड़ा सा हैक हो गया। देख अब खत्म हो गया ना वो। हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है, ये करने के बाद ये एजेस है ना, इन एजेस को थोड़ा फैलाना है, और ये काम ठीक कर। ये काम, ये गलत है, ये एज गलत आ रही है। गलत मतलब वैसे गलत नहीं है, पर लॉजिक देखा तो गलत है, हाँ। फ्लो नहीं, शेप गलत आ रही है, लूपिंग ठीक नहीं आ रही। इसकी भी वही प्रॉब्लम है। और ये तीन एज है ना, अब यहीं पे चाहिए ना, बाकी जगह नहीं चाहिए, तो बाकी जगह आप इसे फैला सकते हो। यहाँ पे जितना पास रखोगे ना, उतनी शार्प एज बनेगी। ठीक है, बढ़िया बनाइए भाई। और अच्छे थोड़ी और चेंजेस क्रिएट करने की, तो जैसे जहाँ पे हार्ड एज है वहां पर ज्यादा एजेस क्रिएट कर दो, जहाँ कम एज है वहां पर कम एज यूज करो, तो कि दिखने में अच्छी लगे। और ओके, देख जैसे यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक और एज आएगी, ताकि ये शार्प आ सके, ये वाला कट, इस तरह की चीज। और ये काम मत कर भाई। तू अंधा हो गया? अंधा क्या? ये क्या है? रहने दे तू, रहने दे, चुप। क्यों भाई?
तेरी एलसीडी में प्रॉब्लम थी ना, कंप्यूटर क्यों दे दिया? अबे असली था ना, कहीं ले गया, कहीं हमारा काम वो कर गया। मैं कहीं मेरा था वो, मेरा काम वो कर गया। हम इतनी मुश्किल से वेट कर रहे थे इस चीज का कि कब हम इसको उठाएं, वो ले गया। क्या घटिया कॉफी बनाई है मेरी बेटी, कल बर्थडे था इसका। कॉन्ग्रेचुलेशन। ये देख इसको देख, इसको ये कह रहा था केक काटो, केक काटो, केक काटो, केक लाओ, केक काटो। इसका ध्यान सारा केक पे था। चलो। अच्छा, ठीक है, तो हम पिछली बार कहाँ थे यार? पिछली बार हमने क्या किया था? मेरे ख्याल से आज इस बार ज्यादा लोग नहीं है। ज्यादा लोग नहीं है तो एक काम करते हैं, आज थोड़ा काम चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से भी बहुत लोग गायब हैं। किसी का काम है? सबने काम सबमिट कर दिया? सर मेरा भी 2-3 दिन में हो जाएगा। हाँ जी। देखें जरा जुलाई के कितने आए हैं। वैसे हमने बोला है 25 तारीख तक, 25 एंट्री आई हैं बस। सुदाशिव ने दे दिया, वेरी गुड। वर्णिका ने दे दिया। उत्तरी, ये क्या भेज दिया तुमने? ये तो पुराना लग रहा है मुझे। कितनी बार भेजेगी एक ही चीज को? ये किसने बनाई है? वर्णिका है? अच्छा। ओके, नाइस। करेक्टर मॉडल, नाइस। किसी ने करा नहीं हो करेक्टर मॉडल अभी तक। फेस तो अभी तक सिखाया है, फेस हो गया था हमारा। चलो अच्छी बात है। अरे अरे,
नाइस। इस बार सबने कुछ हटके दिया है काम, अच्छी बात है। अगली बार का पता है ना तुम्हें क्या करना है? उसके लिए काम करना शुरू कर दिया? रिसर्च करना जरूरी है दोस्त। 3-4 दिन चाहे कुछ भी कर लो, रिसर्च पे जरूर काम करो। रिसर्च अगर नहीं है तो प्रॉब्लम है। रिसर्च वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू थिंक। गुड, नाइस। और कोई जो अपना काम दिखाना चाहता हो, मतलब वैसे मतलब रिलेटेड टू कार रिग, क्योंकि रिगिंग हम शुरू करने वाले। पवन, मैं सोचा था आज बोन रिग शुरू कर दूंगा, फंस हो गया। आज फ्राइडे है ना। कंप्लीट हो गया था मेरा तो कार रिगिंग। हाँ देखा मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, तूने दिखा दिया, राइट। मैं तो कह रहा हूँ कुछ और काम दिखाना है तेरे को मॉडलिंग से रिलेटेड। सर अभी क्या नहीं बात, मतलब नहीं सर अभी हो रहा है, अभी चल हाँ, रहा है। मैंने डेट थोड़ी सी आगे बढ़ा दी है, 25 तारीख कर अभी दी सर है। चल रहा है अभी, मतलब जनरेटर रिग करना है सर, 25। वो सबमिशन डेट। प्रिंस क्या? जनरेटर रिग मतलब? अच्छा, जनरेटर को रिग करना है सर। रिग कर रहा है उसको? सर एक क्वेश्चन था, जैसे जो मेरा वॉली था वो मतलब ह्यूमन रिगिंग में आएगा या मैकेनिकल रिगिंग में आएगा? मैकेनिकल रिग, पूरा प्योर मैकेनिकल रिग आएगा। मैकेनिकल रिगिंग मैकेनिकल रिग आएगा, लेकिन उसको उसका जो टैंक बेस स्ट्रक्चर है ना, वो रिग करना देखना पड़ेगा कैसे रिग होगा, क्योंकि वो रिग करना मुश्किल है। उसमें सबसे ज्यादा मुश्किल वही रिग है। सर वाइब्रेट सर कैसे हो रहा सर जनरेटर? हाँ, वाइब्रेट करना है उसको, मतलब वो थोड़ा हिलता रहे। वाइब्रेट 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 नहीं हो पाएगा यार। मतलब वैसे रिगिंग में वाइब्रेट नहीं हो सकता, एनिमेशन तो में सर भी मैंने वाइब। देखा था हाँ। एक वीडियो में मैंने देखा था, तो वाइब्रेट भी हो रहा था और उसमें से मतलब धुआं भी निकल रहा था जनरेटर से, तो ऐसा कुछ बनाना था। चल ट्राई कर, देखते हैं। अच्छा है, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। क्या? हेयर, बाल? देख, डिपेंड करता है। कुछ लोग बाल को रिग करते हैं, कुछ लोग बाल को रिग नहीं करते, कुछ लोग उन्हें डायनेमिकली काम करते हैं। और आईज तो डेफिनेटली रिग होती है। एम कंस्टेंट सुना है ना? एम कंस्टेंट यार, सदाशिव, रेंडर लेयर बहुत बड़ा टॉपिक है यार। तेरे को उसमें क्या चीज जाननी है मुझे बता। रेंडर लेयर या रेंडर पासेस? तूने रेंडर लेयर की बात करी है, तो रेंडर लेयर में क्या चीज समझ नहीं आ रही, पहले मुझे वो बता। क्योंकि रेंडर लेयर बहुत बड़ा टॉपिक है, हमारा कम से कम 2-3 दिन लगे थे, है ना संचित? हाँ, तो बहुत बड़ा टॉपिक है रेंडर। तो समझ में आ रहा है उसके। हाँ हाँ प्रिंस। सर पासेस तो समझ में आ रहे थे कैसे निकालने हैं, और भी कुछ है क्या उसमें? वही मैं सोच रहा हूँ। नहीं, वो पासिस के बाद, पासिस तो अलग चीज है और रेंडर लेयर्स अलग चीज है। तो सदाशिव मुझे थोड़ा बताना क्या कहना चाह रहा है रेंडर लेयर, मतलब थोड़ा सा मतलब। मतलब बेस, एक बार बेस सेटअप कैसे करना होता है, एक मिनट देख लेता हूँ। बेस सेटअप मतलब देख लो, अभी देखो जैसे कि अगर मैं रेंडर लेयर की बात करूँ, देखो यहाँ पे रेंडर लेयर आपको मिलेगी नहीं। आपको एनिमेशन रिग मिलेगा, आपको डिस्प्ले लेयर मिलेगी, बट आपको रेंडर लेयर नहीं मिलेगी।
तो हमें रेंडर लेयर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो रेंडर लेयर लानी पड़ेगी। इसका रेंडर लेयर अलग है और मेरे को पसंद नहीं है, और तो हम दूसरा रेंडर लेयर लेते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे पहले रेंडरिंग पे जाना पड़ेगा और यहाँ रेंडर सेटअप की जगह लेगेसी रेंडर लेयर ये करना पड़ेगा। और इसके बाद हमें एक बार माया रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सर माया बंद करके रीस्टार्ट करते हैं। जैसे ही माया बंद करके रीस्टार्ट करूंगा यहाँ पे रेंडर लेयर आ जाएगी। अब रेंडर लेयर आप किस लिए यूज कर रहे हो पहले वो डिफाइन होता है। मतलब आप रेंडर लेयर, ज्यादातर हम रेंडर लेयर एओ, जीडेप तो उसमें आ रही है आजकल, जीडेप की जरूरत नहीं। एओ, आरजीबी पास ये और मेन पास, ये 3 चीजों के लिए यूज होता है कि हमें एक साथ मिल जाए। हमने पिछली बार ये भी किया था कि हमने बेसिक जो है वो स्टैंडर्ड लाइटिंग और मतलब लाइट जो 3 पॉइंट लाइटिंग है उनको भी अलग अलग कर लिया था। तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे रिम लाइट अलग चाहिए ताकि मैं रिम लाइट की इंटेंसिटी को अलग से कंट्रोल कर सकूं, तो वो हम वहां कर सकते हैं। जो भी रेंडर लेयर में रहेगा, जो भी लाइट रहेगी, सिर्फ वही रेंडर होगी, बाकी कोई रेंडर नहीं हो सकता। जितनी रेंडर लेयर बना सकते हो उतनी रेंडर लेयर बना सकते हैं। जितना उस पर काम करा जा सकता है उतना उस पर काम किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर रेंडर लेयर की अपनी एक परिभाषा ये भी है कि रेंडर लेयर इतना फ्लेक्सिबल है ये कभी कभार ना आपको ऐसा लगता है कि यू आर गेटिंग स्टक और यू आर गेटिंग मिसलीडेड, और ये कैसे तो पजल है पूरी एक तरह से। रेंडर लेयर के अंदर रेंडर सेटिंग्स में अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है राइट क्लिक करके वहां पे रेंडर ओवरराइड कर दो, रेंडर लेयर ओवरराइड कर दो। उससे आपको जैसे देखो अब रेंडर लेयर आ गया, सी हियर इट इज रेंडर लेयर। ठीक है, तो रेंडर लेयर इसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि रेंडर लेयर के अंदर हम रेंडर करते समय कितने सारे चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं वो हम आपको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। हो सकता है कि मैं HDFC का बैंक निकाल रहा हूँ, पता नहीं क्यों, बट चलेगा। तो मेरी माया फाइल खुल गई है, माया शायद चलने लग गई है, वेरी गुड। तो जैसा क्या है ना, रेंडर लेयर यार एक तरह से अपने आप में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने जैसा कहा था कि इसमें लोग ये भी समझते हैं कि यार कहीं गलत तो नहीं चले गए, या कभी कभार हमसे गलतियां हो जाती हैं तो इसका टाइम दे के इस पे काम करना होता है, ऐसे नहीं। अब जैसे मान लो मैं एक रेंडर लेयर बना रहा हूँ जिसमें सिर्फ ये 2 चाहिए। क्लिक ऑन रेंडर लेयर। अब देखो आपको यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? तक रेंडर लेयर में नहीं है। रेंडर लेयर एक तरह से विजिबिलिटी नॉन विजिबिलिटी पे काम करता है, और इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि अगर जैसे मैंने एक लाइट लगाई है तो वो लाइट सिर्फ इसी लेयर के लिए लगेगी, बाकी किसी के लिए नहीं लगेगी। जैसे मैंने लेट सपोज एक लाइट लगाई, ये लाइट लगाई, और फिर मैं इधर गया तो मास्टर लेयर में तो सब आएगा। मास्टर लेयर में तो कुछ नहीं आएगा, मैं इसे सिलेक्ट करके अलग लेयर में लूंगा तो देखोगे इसमें लाइट नहीं है। लाइट नहीं है तो आएगी भी नहीं। ऐसा नहीं कि लाइट यहाँ दिख रही है नहीं आएगी, क्योंकि कभी कभार होता है कि लाइट दिख रही होती है, कुछ दिख नहीं होती है, लेकिन लाइट दिख रही होती है, तो वो काम नहीं है। देखते हैं इसमें लाइट आ रही कि नहीं आ रही। एंड एज यू कैन सी लाइट आ रही है अच्छी खासी। लेट्स डबल द पावर। ठीक है, लाइट आ रही है, चलो बढ़िया। लेकिन अब रेंडर लेयर 2 में देखा जाए लाइट नहीं है, तो नहीं है तो देखो पीछे का डब्बा भी गायब हो गया, लेकिन यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाइट नहीं है। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके आर्नोल्ड पे स्टैंडर्ड लाइट लगाता हूँ एक और,
तो आप देखोगे कि इधर से लाइट आ रही होगी, देखो अच्छी खासी लाइट आ रही है ना, लेकिन क्या है, इसमें नहीं है, इसमें इधर से लाइट आएगी। तो आप इस तरीके से रेंडर लेयर्स में डिफरेंट डिफरेंट लाइट, डिफरेंट डिफरेंट सेटअप देखा, यहाँ पे ये भी नहीं है आपका। अगर मुझे इसे दोबारा लाना है, मान लो मैं कहता हूँ यार बॉक्स दोबारा आ जाए मेरे पास, तो मैं बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ राइट क्लिक करूंगा, ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको बॉक्स मिल गया, दोनों तरफ, दोनों में बॉक्स है, बस लाइट्स डिफर हो रही है, इसमें ये लाइट ऑन है, इसमें ये लाइट ऑन है। तो इस तरीके से हम की लाइट, फिल लाइट, की लाइट और रिम लाइट को ज्यादातर आजकल, क्योंकि फिल लाइट और की लाइट एक ही जैसी एक ही थ्रू में हो जाती है, तो उसकी हम रिम लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो रिम लाइट हमारे पास इसमें एक अलग तरीके से मिल जाएगी, अलग तरीके से बन जाएगी, ये भी हम कर सकते हैं। तो बस यही है इसमें, और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मुझे जैसे इसके सैंपल जो है, इसके जो शेडो के सैंपल हैं जो कि बहुत गंदे आ रहे, देख रहे गंदे आ रहे, उसको ठीक करना है, तो मैं इस स्लाइड पे जाऊंगा, सिलेक्ट, आप किसी भी चीज को, किसी को भी, जैसे मान लो, चलो एक काम करते हैं, ऊपर वाले में भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, ऊपर वाले में भी ऐड हो गया, ये देख रहे, ये लाइट ऊपर वाले में ऐड हो गई। तो इसमें सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, मुझे यहाँ सैंपल बढ़ाने हैं, उस पे नहीं, तो मैंने यहाँ गया, सैंपल, राइट क्लिक, क्रिएट ओवरराइड, और मैंने इसके सैंपल बना दिए 6, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, मानता हूं मेरे को वॉल्यूम जो है वो क्रिएट ओवरराइड 0, क्रिएट ओवरराइड 0 नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे कि इस पे जाऊंगा, अब नजर दौड़ाना कि यहाँ पर आपके अब भी वैसा का वैसे ही है, सैंपल वैसे के वैसे ही है, इनडायरेक्ट वैसे। तो हमें जो भी उस वॉल्यूम में, जो भी उस रेंडर लेयर में जिस भी तरीके का चेंज चाहिए वो हम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि उसी में होगा, अगर मान लो मैंने यहाँ पे 8 कर दिया, ठीक है, इसका सैंपल 8 कर दिया बिना ओवरराइड करे, तो होगा क्या, इसमें देखो 8 आ गया, मैं जितनी बार भी माया बनाऊंगा इसमें 8 नहीं आएगा, इसमें 6 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ओवरराइडेड है, यानी कि आपका जो रेंडर लेयर है वो ओवरराइड हो रखा है, किसके थ्रू, रेंडर लेयर के थ्रू। तो ये हम कर सकते हैं थ्रू रेंडर लेयर्स। रेंडर लेयर्स में और क्या क्या कर सकते हैं, रेंडर लेयर में हम इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक किया, इसकी सेटिंग आ गई, लेयर 1 दिख रहा है। तो अगर मान लो मुझे EXR की जगह JPG चाहिए, तो JPG आ गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि मदर, अगर मैं उस पर जाऊंगा तब भी JPG दिखेगा। तो अगर मुझे EXR करनी है यहाँ पे, या सब में EXR करनी है, तो मैं EXR, देखो अब सब में हो गया। लेकिन अगर मुझे सिर्फ ये वाला फॉर्मेट JPG का नहीं चाहिए, ये वाला फॉर्मेट मुझे, इसमें राइट क्लिक नहीं होता, इसमें होता है, इसमें नहीं होता। अच्छा, EXR तो सब जगह EXR निकलेगा। मान लो इसमें ये कैमरा नहीं चाहिए, इसमें मुझे फ्रंट कैमरा चाहिए, राइट क्लिक, क्रिएट ओवरराइड, फ्रंट कैमरा या साइड कैमरा जो मर्जी ले लो। अब एक बार राइट ओवरराइड हो रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पर्सपेक्टिव, अब देखो मैंने उसमें सब में पर्सपेक्टिव आ, देखो अपने आप आ गया ना, देखेंगे एक कैमरा, और यहाँ पे पर्सपेक्टिव, यहाँ पे फ्रंट एंड पर्सपेक्टिव, इसको चेंज कर सकते हो, साइड, मास्टर लेयर में दोनों। तो इस तरीके से हम किसी को भी ओवरराइड कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि इसमें ये कैमरा होगा, इस कैमरे ये कैमरा होगा। अब जैसे मुझे यहाँ पे इसका, सॉरी प्रीसेट तो एक ही जैसे आएगा, मान लो इसके नाम अलग अलग चाहिए, मुझे लेयर 1 का नाम कुछ अलग चाहिए, तो मैं राइट क्लिक, क्रिएट ओवरराइड, अब नाम चेंज कर सकते हो, लिखा राहुल, तो भी लिखा मैंने। अब मैं गया लेयर 2 पे, तो देखोगे इसमें अभी तक नाम डिसाइड नहीं हुआ, जबकि मैं ऑलरेडी नाम डिसाइड कर चुका था। तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर भी, कहीं पर भी हमें कोई भी चीज चेंज करनी है, मान लो मुझे इसमें ट्रिपल कम चाहिए, तो मैं क्रिएट ओवरराइड, ट्रिपल कम, ट्रांसमिशन, क्रिएट ओवरराइड, ट्रिपल नहीं, स्पेकुलर नहीं चाहिए, वॉल्यूम इनडायरेक्ट नहीं चाहिए। तो देखोगे कि लेयर 2 में अब भी वैसा का वैसे ही है, लेयर 1 में
चेंज हो रखा है। तो इसी तरीके से हम सब जगह चेंज करते हैं। मान लो एओ है, अब एओ में ना स्पेकलर चाहिए होता है ना डिफ्यूज चाहिए होता है, सॉरी ना स्पेकलर चाहिए होता है ना ट्रांसमिशन, ना एस ना वीआई, वीआई यानी कि वॉल्यूम इनडायरेक्ट, तो उसको हम जीरो कर लेते हैं। कहीं कहीं मुझे स्पेकलर ज्यादा चाहिए होता है तो स्पेकलर, मतलब अपने हिसाब से जब चेंज कर सकते हैं ना, वो रेंडर लेयर कहलाती है। अब जैसे रेंडर लेयर 1 है, अब रेंडर लेयर 1 में मुझे एओवीज यानी कि ये, इसमें आप माया रेंडर पे राइट क्लिक करके क्रिएट ओवरराइड कर सकते हो। तो क्या है, अनेबल हो गई है। अब इस पे जाओ, इस पे डिसेबल कर दो, तो देखोगे कि यहाँ पर आपको अनेबल्ड मिलेगी, यहाँ आपको डिसेबल्ड मिलेगी। सी चेंजेस। अब यहाँ पे मुझे चाहिए पैसेज, तो मैंने पासेज निकाल लिया, आईडी पास निकाल लिया, जीडप पास निकाल लिया, एल्बेडो निकाल लिया, बहुत जरूरी है। डिफ्यूज से ज्यादा एल्बेडो आजकल काम करता है। स्पेकलर निकाल लिया, स्पेकलर एल्बेडो, अगर स्पेकलर का कोई कलर रखा है आपने तो, वरना जरूरत नहीं है। ट्रांसमिशन निकाल लिया, ट्रिपलेस निकाल सकते हो, ओपेसिटी निकाल सकते हो, इनडायरेक्ट निकाल सकते हो, आप नॉर्मल्स निकाल सकते हो। नॉर्मल बहुत जरूरी होता है, अच्छी चीज होती है, काफी काम करती है हमारे। तो ये निकाल के ओके डाल दो, इधर आ गया। लेकिन जैसे इस पे क्लिक करोगे देखोगे आपको ये सब ग्रेड आउट हो गया, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ डिसेबल कर रखा है। यहाँ तक कि अगर मास्टर लेयर भी कहूंगा तो मास्टर लेयर में डिसेबल्ड मिलेगा, इस अनेबल किसमें, सिर्फ इसमें। तो इस तरीके से हम ओवरराइड्स क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके से हम चीजें पलटा सकते हैं। ठीक है सदाशिव, और कुछ क्वेश्चन कोई दिमाग में आ रहा है तो पूछ ले अभी। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है? यस सर, सदा क्वेश्चन है किसी के पास? पवन, प्रिंस, रोहित भाटी, रोहित, काम, अभय, काम, आदर्श, काम है ना, कर रहे हो ना? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, ओके सदा। रोहित, हम्म हम्म जिसमें तेरे को लग रहा है सही नॉर्मल्स आ रहे हैं, तेरे को लग रहा है कि नॉर्मल विजिबल्स हैं, या नॉर्मल आपको लग रहा है कि उसमें अच्छी तरीके से नॉर्मल शो कर रहे हैं, वो यूज कर ले। प्लेस कैसे करूं? जैसे पीवीआर मटेरियल प्लेस करते हैं, अगर माया में कर रहा है तो। नॉर्मल का आपका अरे यार कहाँ जाएगा, मतलब नॉर्मल आपका नॉर्मल क्या बम्प मैप में जाएगा? हाँ, जो ज्योमेट्री के अंदर होता है। डिस्प्लेसमेंट मैप का आपका सरफेस शेडर के मैप में जाएगा। क्यों? देख ले, बता दे मुझे, नाम बोल दे, मैं बता दूंगा। देख, कुछ मैप यूज नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे कर्वेचर यूज नहीं होता। जैसे एक और था ना सदाशिव, कौन सा था? एओ ऐसा होगा ना डिफ्यूज में। एक और बात, एक मिनट रुक जा, क्रैश हो जा रहा है भाई। वीरे क्रैश होगा क्योंकि वीरे इतना कंपेटेबल नहीं है, ठीक है, वीरे माया के साथ इतना कंपेटेबल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा क्रैश होता है। वीरे वैसे भी अगर उसका ठीक से वर्जन आया नहीं है तो वो माया के साथ इतना कंपेटेबल नहीं है, तो भूल जा। कोरोना, आर्नोल्ड ले ले, कोरोना ले ले, रेड शिफ्ट ले ले। रेड शिफ्ट भी अच्छा सॉफ्टवेयर, रेड शिफ्ट भी अच्छा है, रेड शिफ्ट पे काम किया जा सकता है। रेड शिफ्ट, अच्छा रेड शिफ्ट ऐसा है ना जो ग्राफिक कार्ड यूटिलाइज कर सकता है सदा।
अगर तेरे को ग्राफिक कार्ड अच्छा यूटिलाइजेशन कराना है तो रेड शिफ्ट, और उसके उसके जो ऐसा भी नहीं है कि रेड शिफ्ट पूरा ग्राफिक कार्ड टेक्सचर है, मतलब ग्राफिक कार्ड यूज करता है रेड शिफ्ट पूरा प्योर। हाँ संचित, हाइट मैप में डिस्प्लेसमेंट, हाइट मैप इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मैप, और आपका रफनेस मैप होगा, मेटलनेस होगा, ठीक है, और कर्वेचर मैप का कोई यूटिलाइज नहीं है। अगर देख रहा है कोई हल्का सा यूटिलाइज तो कर ले। एओ मैप को एक काम करियो, एक होता है कंपोजिट, कलर कंपोजिट, कलर कंपोजिट नोड होती है जो यूटिलिटीज में मिल जाएगी, या ऊपर टाइप कर लियो कलर कंपोजिट नोड को लेके, उसमें फिर ए में तेरा डिफ्यूज मैप, और नहीं सर, ए में आपका एओ मैप और बी में, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, ए में आपका डिफ्यूज मैप और बी में आपका एओ मैप, जाके मल्टीप्लाई कर दियो तो कंपोजिट हो जाएगा, उसके बाद उसे डिफ्यूज में डाल दियो तो एओ वहां पे लग जाएगा। डिफ्यूज रफनेस एक्चुअली स्पेकुलर मैप है। डिफ्यूज मतलब कलर, तो कलर हम कहाँ जनरेट करते हैं, स्पेकुलर पे ना, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, वाइट ही होगा वो। मिक्स्ड एओ तू यूज मत कर, मिक्स्ड एओ एक्चुअली एओ के साथ ही, एक्चुअली एओ का ही मिक्स वर्जन होता है, वो इतना खास नहीं, उसे यूज करने की जरूरत नहीं है। अरे तो उस तू एक चीज, मैप इज नथिंग, मैप कुछ नहीं होता, तू मैप के अंदर देख, मैप क्या मेटलनेस काला आ रहा है, अगर जहां काला है इसका मतलब वहां मेटलनेस नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता मैप में क्या है मैप में क्या नहीं है। जहां पे काला है वहां पे नहीं है मेटलनेस, जहां ग्रे है, ग्रे तो होता ही नहीं है, व्हाइट होता है, तो व्हाइट का मतलब मेटलनेस है, सिंपल, दो चीजें होती है। मैप के अंदर देखो, अपने आप पता लग जाएगा कि कौन यूवी के हिसाब से किस में इसमें काला आ रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि काला वहां आ रहा है जहां पे मेटलनेस नहीं है तो उसे काला कर दो। फोटोशॉप आता है ना दुनिया में, बस फिर दुनिया में इससे बड़ा इलाज कोई नहीं है, फोटोशॉप। और क्या, सिंपल। जब तुम्हारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं ना, 3-4 सॉफ्टवेयर होते हैं, तो तुम्हें एक सॉफ्टवेयर के सहारे नहीं चलना चाहिए। और सब्सटेंस में सबसे अच्छी बात यह है कि आप, जैसे मैंने मान लो बेक किया, बेक में नॉर्मल लैप गलत आया, तो उसमें तुम क्या करने वाले हो, तुम उसे ठीक करने वाले हो या तुम उसे दोबारा बेक करने वाले हो। अगर तुम्हें लगता है दोबारा बेकिंग से भी गलत आएगा तो एक बार बेक करके देख लो, अगर दोबारा बेकिंग में गलत आया फिर क्या करोगे, तो फिर एक ही काम रह गया, एक्सपोर्ट ऑल द मैप्स। अपने फोटोशॉप में जब कलर मैप होता है RGB, उनको मिक्स करके किया जाता है नॉर्मल मैप ना, तो जो 3 कलर मैप है नॉर्मल मैप, उसको भी चेंज कर सकते हो, बिकॉज लगभग वो भी सीधा ही होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो यूटिलाइजेशन तो बहुत सारी है, फोटोशॉप में यूज कर सकते हो उस यूटिलाइजेशन को। एक्स नॉर्मल्स, हाँ, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं है, इतना अच्छा नहीं है वो। तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, उससे अच्छा क्या है, ब्रिक को ले जाके उसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्ट करो, अपने हिसाब से ग्रे स्केल सेट करो, फिर नॉर्मल मैप दो, ज्यादा अच्छे तरीके से आएगा। क्योंकि कलर में क्या है, कलर इज एन इम्प्योर कलर, ठीक है, आप कभी भी फोटो खींच के भेजोगे ना, इट्स एन इम्प्योर कलर। इम्प्योर कलर में तुम्हें ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि ग्रे स्केल कितना है, और जितना ग्रे स्केल अच्छा होगा ना, उतना आपका नॉर्मल मैप भी अच्छा आएगा। तो पहले उसे ग्रे कन्वर्ट करो, ग्रे कन्वर्ट करने के बाद उसकी ग्रे वैल्यूज को छेड़ो, देखना है जो चीज ज्यादा ब्राइट है इसका मतलब वो ऊपर आएगी, और जो चीज ज्यादा ब्लैक है वो नीचे जाएगी, ये सब ध्यान में रख के उसके बाद फिर उसे नॉर्मल मैप में कन्वर्ट करो। इट विल गिव यू बेटर रिजल्ट देन कलर्ड मैप विद कमल मैप कन्वर्टेड टू नॉर्मल मैप। इससे ज्यादा अच्छा आपका ग्रे स्केल मैप को नॉर्मल मैप में कन्वर्ट करो, आपको एक्चुअली पता चलेगा कि वैल्यू क्या है, वही वैल्यू वो अपने आप नॉर्मल मैप में देख लेता है, लेकिन इतना पावरफुल नहीं है वो।
हाँ उसकी जगह मेटीरियलाइज है, मेटीरियलाइज पे काम कर सकते, मेटीरियलाइज काफी पावरफुल है। और कोई क्वेश्चन सर? मेरे क्वेश्चन था कि जब सब्सटेंस में वो कोई भी ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं तो पहले बेक क्यों कर? संचित बताएगा। संचित बेक क्यों करते हैं? क्या सर? भैया एक बार है ना वो बिना बेक किए एक बार आप टेक्सचर करके देखना और बेक करने के बाद टेक्सचर करके देखना, वो समझ में आ जाएगा आपको। नहीं वो तो मैंने किया था, ट्राई किया था, मतलब उसकी थोड़ा मतलब कुछ अलग ही हो रहा था बिना बेक किए हुए। हाँ हाँ वही प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने क्या किया था, एक स्पेयर लिया था, उसको जाके सीधा डार्क ट्रैक किया था कि हो जाए शायद, मतलब टेक्सचर हो जाए, पर उसमें कुछ हो ही नहीं रहा था, ना ही तो हाइट में पा रहा था, ना ही कुछ भी नहीं आ रहा वो था मतलब। हाँ वो बिल्कुल प्लेन आएगा क्योंकि वहाँ पे कोई मैप्स है ही ना उसके, तो वो बिल्कुल प्लेन दिखाता है वो। हाँ उसके बाद जब दोबारा बेक किया पहले, फिर उसके बाद सब शो करने लगा। ये होता है। सर गए क्या? यही हूँ। घोस्ट इन कॉल सेंटर। हाँ हाँ मैं सुन रहा था। यही हूँ। सही है। हाँ जी, और कोई सवाल कमाल, कोई कुछ भी नहीं है? बढ़िया, तो मिलते हैं फिर 11:30 बजे, ठीक है।